हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ यहाँ पर रेलवे रिफॉर्म और रेलवे की जितनी भर्ती चल रही हो, उसमें किस प्रकार से बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या-क्या हो रहा है उनके साथ और आगे क्या चल रहा है रेलवे प्रोटेस्ट को लेकर, रेलवे रिफॉर्म को लेकर जो ट्रेंड कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे, इस बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर ये कहते हैं कि शिक्षा सिरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, लेकिन भारत का युवा पढ़ लिख कर भी थक चुका है। वो थक चुका है इंतज़ार करते-करते, लड़ते-लड़ते और टूटते-टूटते। क्योंकि जिस सिस्टम ने उसे समझाया था कि पढ़ोगे, लिखोगे, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, वो सिस्टम अब उससे इंतज़ार करवा-करवा के थक रहा है। और लाखों युवा ऐसा हैं कि जिन्होंने रेलवे की नौकरी के लिए खेत छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, सपने बुने और जी-जान से पढ़ाई की, घर परिवार से दूर, कोचिंग, भीड़-भाड़, किराया, मकरा और लेकर आधा पेट यहाँ पर खाना खाकर दिल में उम्मीद जगाकर पढ़ रहे थे कि रोज़ नौकरी मिलेगी। और इस प्रकार से लेकिन भर्तियाँ अधूरी रह जाती हैं, नियुक्तियाँ अटकी रह जाती हैं, जवाब गायब हो जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर करोड़ों युवा ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, लाखों ऐसे जिन्होंने परीक्षा दी है, लेकिन सालों तक सिर्फ नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं। हर बार एक नई तारीख आती है और उस तारीख के साथ एक पुराना बहाना की प्रक्रिया यहाँ पर बनी रहती है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बीते 48 से 72 घंटों में लाखों युवा ऐसे हैं जो देश के कोने-कोने से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है? रेलवे रिफ़ॉर्म हैशटैग डालकर वो ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि सोशल मीडिया ये आवाज़ उठाने के बावजूद सरकार खामोश है। रेलवे बेपरवाह है, सिस्टम मानो एक बिना आत्मा की मशीन है। जिस प्रकार से गुस्सा सिर्फ़ नौकरी की देरी का नहीं, ये टूटे भरोसा का है। हाँ, आपको बता दें कि इस प्रकार से ये सवाल बनकर देश की नींद तोड़ तोड़ रहा है और क्या हमारे बच्चों के सपने टूट रहे हैं। ये सच है कि सिस्टम युवाओं को बड़ा निराश किया है और इस प्रकार से युवाओं ने भी हिम्मत नहीं हारी और अभी भी यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे हर जगह हैशटैग रेलवे रिफॉर्म, यूथ फॉर एग्ज़ाम और ऐसे हैशटैग लगाकर सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। कुछ इसके ज़रिए हासिल की भी हो जाएगा। अगर 20 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऐसे हैं जो कि वायरल हो चुके हैं, तमाम बच्चे लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हम कब तक इंतज़ार करेंगे। और हर वो पोस्ट, हर वो ट्वीट, वो हर वो कहानी, वो अपने जो उन पे बीत रही है वो सब वो बयां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नई भर्ती के लिए फॉर्म वो भरेंगे, आएगी और उस पे काम करेंगे। कोई ऐसा शिक्षक नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर तमाम बच्चे लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हम कब तक इंतज़ार करेंगे और हर वो पोस्ट, हर वो ट्वीट जो कि यहाँ पर वो बच्चे कर रहे हैं, उनकी कहानी है कि कोई ऐसा लड़का है जिससे उम्र सीमा पार हो चुकी है, लेकिन फिर भी नई भर्ती के लिए फॉर्म भर रहा है। कोई ऐसा छात्र है जो कि दिन भर मज़दूरी कर रहा है और रात में पढ़ाई कर रहा है, अपनी सरकारी नौकरी मिल जाए। और कोई बेटा है जो बीमार माता-पिता के बेहतर भविष्य के लिए इस सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहा है। कोई बेटी है जो कह रही है कि भाई पहली घर की होगी जो नौकरी मिलेगी। और सोशल मीडिया को फ़िलहाल इन तमाम लोगों ने डिजिटल अदालत बना रखा है। और युवा अपनी कहानियाँ साझा कर रहा है जब कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सब कुछ देखने बाद भी सिस्टम खामोश है और ये चुप्पी अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। सोशल मीडिया ने इन युवाओं को एकजुट तो किया है, छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक आवाज़ उठी है, लेकिन दिक्कत है कि सिस्टम इनको देख नहीं रहा है। ये छात्र बार बार कह रहे हैं कि ये इंकलाब सिर्फ रेलवे भर्ती का नहीं, ये उस सिस्टम के खिलाफ है जो युवाओं के सपनों को नज़रअंदाज करता है। 5 माँगें हैं इन्होंने माँगी हैं। पहली माँग ये है कि समयबद्ध नियुक्ति की जाए। हर भर्ती प्रक्रिया है उसकी स्पष्ट टाइमलाइन हो, परीक्षा रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति सब कुछ तय समय में पूरा हो। मतलब ये बड़ी समस्या है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बताएँ तो आरआरबी एनटीपीसी 2019 की जो परीक्षा थी और रिजल्ट 4 साल से अधिक वक़्त लगा था। दूसरी माँग है कि इनकी लंबित भर्तियों को तुरंत कार्रवाई की जाए। जैसे कि ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी तमाम भर्तियाँ प्रक्रिया सालों से अधूरी हैं। इनके रिजल्ट और नियुक्तियाँ तुरंत घोषित हों। और युवाओं का कहना ये भी है कि उनके हक के लिए उनकी मेहनत का नतीजा कब कैसे मिलेगा। तीसरा ये है कि खाली पदों की पारदर्शी जानकारी दी जाए। और जिस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी हैं और उनकी जानकारी नहीं दी गई है, तो पारदर्शिता से उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। ऑनलाइन पोर्टल हो जहाँ पर सारी चीज़ें की डिटेल पूरी यहाँ पर उपलब्ध हो। चौथी मांग है कि इनकी जो प्रक्रिया हो वो पारदर्शी हो, जवाबदेही हो, मतलब एडमिट कार्ड से लेकर परीक्षा रिजल्ट, जॉइनिंग सब कुछ ओपन हो। अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी जिम्मेदारी तय हो और जवाब भी सही समय पर मिले।
और पाँचवीं एक इम्पॉर्टेंट मांग ये भी है कि सिस्टम की देरी की वजह से जो युवा उम्र पार कर चुके हैं उनकी गलती क्या है। सिस्टम की नाकामी की वजह से ऐसे में उन लोगों की और लड़कों को अधिक आयु की सीमा की यहाँ पर छूट दी जाए ताकि वो मेहनत कर रहे हैं उनका हक है उनको मिले। अब ये जो मांगे हैं ये कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रही हैं, ये बुनियादी मांगे हैं। और जो नॉर्मल बेसिक पढ़ा लिखा मेहनती काबिल युवा है वो अपने देश से उम्मीद करेगा। सवाल ये है कि क्या ये मांगे मांगना इतना गलत है। कायदे से अगर देखा जाए कि ये सिस्टम सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्हें ये मांगे अपने आप सोचनी चाहिए, अपने आप इनको रख देना चाहिए। और इसलिए सब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि युवाओं के मन में तूफान की तरह और अब ये पूरे प्रशासनिक तंत्र रेलवे की नीतियों पर सवाल उठाते हैं कि भाई साहब लाखों पद खाली हैं फिर भी भर्ती क्यों रुकी है। मतलब भारतीय रेलवे हम सब जानते हैं जीवन रेखा है, 3 लाख से आसपास पद यहाँ पर माना जा रहा है कि खाली हैं। खासकर ग्रुप डी जैसी स्टेशन मास्टर क्लर्क टिकट चेकर और यहाँ पर ग्रुप डी ट्रैकमैन हेल्पर पोस्टल तमाम वही पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं। छोटे शहर और जो कि गांव में युवा हैं दिन रात मेहनत करते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी कमी है तो फिर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है, इसके पीछे कोई गहरी नीति है या कोई चुप्पी है। दूसरा, परीक्षा अगर हो जाती है तो रिजल्ट में देर क्यों होती है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और जायज़ा ये सवाल है कि प्रक्रिया बार बार अधूरी क्यों होती है। हर बार कोई अड़चन आती है और यहाँ पर कभी कोर्ट केस फंसता है, कोई गड़बड़ी होती है, कभी गलत रिजल्ट आता है, कभी सर्वर डाउन होता है। हर बार एक बहाना क्यों बनाती है। और ये एक सिस्टम की अक्षमता मानी जाएगी, ये जानबूझकर प्रक्रिया को खींचा है। चौथा, अगर यहाँ पर देखा जाए ये सब होता है कि जवाबदेही तो कौन देगा इसका जवाब। रेलवे बोर्ड लापरवाह है, सिस्टम तो ऐसी मशीन बना है, ना संवेदना है ना जवाबदेही है। और अगर ये सवाल लापरवाह है तो बच्चों पे पूरा युवा किस प्रकार से अपना आप को झेले। गांव से निकलकर संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात मेहनत की, जवानी गंवा दी, उनके सपनों का क्या। ये सवाल सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, उस टूटे हुए भरोसे की चीख है जो सड़कों रेलवे स्टेशन सोशल मीडिया और हर जगह गूंज रहा है। बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, यह गुस्सा नौकरी की देरी का नहीं बल्कि उस विश्वासघात का भी है जो एक पूरी पीढ़ी को झेलना पड़ रहा है। अब अगर आप रेलवे की हकीकत की बात करेंगे तो रेलवे हम सब जानते हैं कि लाखों परिवार की उम्मीदों का आधार है। युवाओं के लिए सपना है लेकिन इसकी स्थिति डराने वाली है। ये माना जा रहा है कि लाखों पद खाली हैं, जैसा कि हमने कहा कि ग्रुप डी ग्रुप सी और बहुत सारे पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। और रेलवे की सेवा है जो उस पर भी परेशानी होती है, जैसे कि ट्रेन लेट लेट रसीफ होती है, स्टेशन पर अव्यवस्था दिखती है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर अतिरिक्त दबाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस प्रकार से हादसे ही बढ़ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जो सारी चीज़ें ये इनकी वजह से उन कर्मचारियों की कमी और सिस्टम की लापरवाही की वजह से हो रहा है। क्योंकि जितने सिस्टम में जितने यहाँ पर बेरोजगार होंगे और दूसरी तरफ बेरोजगारी का जो दस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर बेरोजगारी कम कर दी जाए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया जाए तो जिस प्रकार से ज़्यादा बोझ नहीं आएगा किसी पे, तो इतनी सारी सुविधा है जो मिलती हैं सबको, वो कैसे पूरी होंगी। क्योंकि ये सिर्फ रोज़गार नहीं, वो लड़के जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है सम्मान के लिए अपने स्थिरता को भविष्य को, वो की गारंटी लेते हैं कि अगर ये सपना सालों ऐसे ही अधर्म में लटका रहा तो किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का है। और ये सोचकर नुकसान हो जाएगा कि इसलिए आज हर सवाल पूछ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ लापरवाही की वजह से सिस्टम को देखते हुए उनका भविष्य है वो गर्त में जा रहा है। अब आप ही बताइए कि अब क्या किया जाए। इस प्रकार से उम्र बढ़ती जा रही है, नौकरी नहीं मिलती है, फिर यह लगता है कि पूरी पीढ़ी पड़ेगा। मतलब कोई तो जिम्मेदार इसके लिए बनना पड़ेगा ना। और कहीं तो जिम्मेदारी आपको देनी पड़ेगी ना। अगर कोई अधिकारी आज नहीं है जो बता सके कि क्यों देर हो रही है, सरकार भी नहीं बता रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कहीं से कोई जवाबदेही नहीं हो रही है। यहाँ पर अलग अलग जोन है, अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीके हैं। युवा इन सब चीज़ों में एक ही गोल 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 घूम रहा है। अब आप ही बताइए। यहाँ पर आपको देखना होगा सर्वर डाउन है, रिजल्ट गलत है, काफ़ी चीज़ है वो झेलने को पड़ती है। हम्म। इसी के साथ यहाँ पर
अब सवाल ये उठता है कि कुल मिलाकर ये सवाल उठता है कि जैसे कि लोकतंत्र है, जहाँ पर मेहनत करने वालों का इंतज़ार मिलता है, कैसे जवाबदेही होगा? जहाँ पूछने पर चुप करा दिया जाता है, सरकार को समझना होगा कि ये सिर्फ़ भर्ती का मामला नहीं, करोड़ों परिवार का सवाल है। जिन्होंने अपने बच्चों की मेहनत पर भरोसा किया है, ये उन युवाओं का सवाल है। अपने गाँव की उम्मीद बना है और उस देश का सवाल है जो बेहतर भविष्य को लेकर आकर यहाँ पर देखना चाहता है कि आज युवा सिर्फ़ नौकरी नहीं माँग रहा है, वो भरोसा माँग रहा है। ये उस सिस्टम पर भरोसा माँग रहा है जो कि उसको मिल नहीं रहा है। उस संविधान पर जो संविधान है, विश्वास की उन्होंने कि भरोसा चाहता है, लोकतंत्र पर विश्वास करता है और मेहनत करेगा, सफल हो जाए। ये एक बहुत-बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आशा करते हैं इस पर सब उस पे ट्रेंड चल रहा है जिस प्रकार से आपको पता है रेलवे रिफ़ॉर्म को लेकर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है एक देश के तौर पर कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है उसको सोचने के लिए कि सरकार को जो चीज़ सोचना चाहिए, वो सिस्टम को सोचना चाहिए, वो एक युवा अपने जवाब के लिए सोच रहा है, अपने भविष्य के लिए सोच रहा है। सिस्टम सुधारा जाए, पारदर्शिता बनाया जाए, युवाओं के भरोसों को लाया जाए। भारत का युवा अब और इंतज़ार करना डिज़र्व जो है करता है वो नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ़ नौकरी नहीं आपसे सम्मान माँग रहा है। तो अपने परिवार की उम्मीदों को वो ज़िंदा रखने की बात कर रहा है, इस देश के भविष्य को बेहतर बनाने की बात कर रहा है और कोई सामने आए और ये कहे कि हाँ, गलती हुई है, सुधार किया जाए, तो नौकरी दी जाएगी। बेहतर है कि अभी भी वक़्त है कि बातें नहीं काम हों, वादे नहीं नियुक्तियाँ हों, सपने नहीं हकीकत बने। क्योंकि जब युवा ये सवाल करता है तो वो सरकार से नहीं पूरे सिस्टम से करता है और अगर ये देश अपने युवाओं का भरोसा नहीं जीत पाया तो यकीन मानिए ये सिर्फ पीढ़ी का नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान होगा। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी यहाँ पर इस पे आगे वीडियो बनाते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छी